मोदी भ्रष्टाचार को लेकर के कर्नाटक में डंका पीट रहे हैं, लेकिन ढोल फटा पड़ा है खुद उनके मंत्रालय के अंदर। और मजाल किसी चैनल की मजाल कि वो खबरें दिखा दें। ये नोटों की गड्डियां आप देखिए, नोटों की गड्डियां देखिए, कैसे मेज के ऊपर नोटों की गड्डियां लगी हुई हैं, कैसे बैग के अंदर नोटों की गड्डियां हैं, कैसे बेड के ऊपर नोटों की गड्डियां हैं। कितने रुपए होंगे ये? 1 करोड़, 2 करोड़, 38 करोड़ रुपए कैश मिला है। 38 करोड़ 38 लाख रुपए कैश मिला है। किस सज्जन के पास मिला ये कैश? फोटो जरा आप देखिए, प्रधानमंत्री के साथ फोटो है साहब, और केवल प्रधानमंत्री के साथ नहीं है। मैं दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। ये आप 2 कोलार्स देखिए, अलग अलग कितने केंद्रीय मंत्रियों के साथ, कितने भाजपा के मुख्यमंत्रियों के साथ इसकी फोटो है। और फोटो ऐसा नहीं कि किसी ने घुस करके ऐसे जो है भीड़ के अंदर कान लगा करके गर्दन घुसा करके जो है वो सेल्फी खिंचवा ली हो, या कोई ग्रुप फोटो थी उसमें घुस करके फोटो खिंचवा ली हो। ऐसा नहीं है। कायदे से उनके ऑफिस में जा करके प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ में जो है उसकी फोटो है। और इस शख्स को जो है वो 38.5 करोड़ रुपए कैश इस शख्स के पास मिलता है। और मोदी डंका पीट रहे गुजरात के अंदर, ढोल पटा पड़ा है उनके मंत्रालय के अंदर। जल शक्ति मंत्रालय है, और जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक सरकारी कंपनी है और उसके सीएमडी थी। मैं इनका नाम भी बताता हूं। 2 दिन से खबर जो है वो हवा में है। 2 दिन से खबर जो है हवा में, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कई चर्चा में होती तो आपके पास में पहुंचती। 2 दिन से खबर चल रही है। ये आप देखिए, मैं 2 दिन से खबर है। पहले एक एएनआई का ट्वीट आपको मैं दिखाता हूं। ये 2 मई का, कल का ट्वीट है। सीबीआई ने दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत, गाजियाबाद के सहित लगभग 19 स्थानों के ऊपर छापामारी की है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाली वेबकोस वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में है। सीबीआई ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आज 20 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। यह कल की खबर है। 20 करोड़ रुपए जब्त किए गए। ये तस्वीरें नोटों की आपके सामने हैं। दूसरी खबर जो है मैं आपको दिखाता हूं, डीडी न्यूज की आज की खबर है। आज की खबर है, दोपहर 2 बजे की खबर है, और इसमें जो है वो तलाशी के दौरान अब तक लगभग 38.38 करोड़ यानी 38 करोड़ 38 लाख रुपए जो है उसकी नकदी बरामद हो चुकी है। देश भर में छापेमारी की गई है, लेकिन एक चैनल पर खबर नहीं है साहब। एक चैनल इसके ऊपर बहस नहीं कर रहा है। सोचिए, अगर यही किसी कांग्रेस के नेता के घर पर, बीजेपी के और कोई सपा का नेता हो या और किसी पार्टी का नेता हो, और केजरीवाल के घर पर या केजरीवाल किसी मंत्री के घर पर अगर कहीं पर 38 लाख रुपए भी मिल जाते ना, ये तो 38 करोड़ हैं, 38 लाख भी मिल जाते, तो जो नोट गिनने वाली जो मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसको कंधे पर ले जा करके जो है वो अधिकारी दिखाते कि देखिए मशीनें ले जाई जा रही है, और मीडिया वाले 24 घंटे वहां से लाइव करते। 1 मशीन गई, 2 मशीन गई, 5 मशीन चली गई है, फिर थोड़ी देर बाद में एक खबर और दिखाते कि 3 मशीन खराब हो गई है नोट गिनते गिनते। ये सारी खबर चलती, लेकिन अब कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है। और अगर आपको लगता हो कि देखिए जल शक्ति मंत्रालय मजबूत मंत्रालय है, भारी भरकम पैसा, क्या दिक्कत है अगर कोई 40-50 करोड़ रुपए इधर उधर ले भी जाए तो क्या दिक्कत है? पहला सवाल तो यही है कि ये 38 करोड़ रुपए तो जो इनके पास मिला है, इनके आकाओं के पास ना जाने कितना पैसा होगा, और ये 38 करोड़ रुपए क्या केवल यहीं पर खत्म हो जाएगा या और ना जाने कितना पैसा होगा? इस बात को सोचिए। दूसरी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, जल शक्ति मंत्रालय की हालत क्या है। और लोगों के पास में, जल शक्ति मंत्रालय का काम होता है पानी की मेन जो है वो आपूर्ति देखना। अब देखिए एएनआई का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, आज का ही दिखा रहा हूं, पुरानी खबर नहीं है, आज की तारीख की खबर है। नासिक के अंदर जो है कैसे वहां पर महिलाएं अपने घर से कई कई किलोमीटर दूर जाती हैं और कुएं के अंदर जो है वो प्लास्टिक की एक पीपी डालती, उससे पानी निकालती, फिर लेकर के आती हैं। एक महिला ने बताया कि हमारे गांव में 2 कुएं हैं, लेकिन वो सूख गए हैं, इसीलिए हमें पहाड़ी के नीचे से पानी लाना पड़ता है, जो कि 2 किलोमीटर दूर है। हम 2 किलोमीटर पैदल चल करके पानी लाते हैं, और इस दौरान कई महिलाएं बहुत
कई महिलाओं को बहुत चोटें लगी हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि हमारी पानी की सुविधा जल्द से जल्द दे। अब मोदी जी कहां ध्यान देंगे? अब अकेले मोदी जी बेचारे क्या क्या करेंगे? सोचिए जरा इस बात को। ये तो पलीता लगा रहे हैं ना साहब, ये पलीता लगा रहे। कुछ ये जो है वो अधिकारी हैं, खैर वो तो आरक्षण वाले भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर कुछ होता तो अंधभक्त जो है वो कह देते कि आरक्षण वाला मामला है, लेकिन नाम राजेंद्र कुमार गुप्ता है तो आरक्षण वाला मामला भी फिट नहीं बैठता है। कोई और नाम होता कि अहमद खान या अतीक खान, ऐसा कुछ नाम होता तो मुसलमान वाला एंगल फिट हो जाता। अब यहां पर तो कोई एंगल फिट नहीं हो रहा है। फिर कहेंगे कि एक दो तो हो सकता है, एक दो नहीं है साहब। ये फोटो आप देखिए, ये फोटो भी पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में है। इनका नाम है संजय शेरपुरिया और ये मोदी का, देखिए मोदी के जो है वो स्वागत कर रहे हैं। मोदी का जो है स्वागत हो रहा है और मोदी का स्वागत भी कहां पर हो रहा है? मोदी जी एरोप्लेन से उतर रहे हैं, वहां पर स्वागत हो रहा है। अब बताइए जरा आप, कोई अगर आपके यहां पर आपका विधायक मंत्री भी आ जाए तो आप उसकी गाड़ी तक पहुंच नहीं सकते हैं। उसकी गाड़ी तक कौन पहुंचता है? उसकी गाड़ी तक जो है आपके यहां पर जितने भी छुटभैये नेता होंगे केवल उन्हीं की पहुंच हो सकती है। मैं छोटे लेवल पर बता रहा हूं, कोई विधायक हो, कोई और नेता वगैरह हो, उनकी बात में। और प्रधानमंत्री के एरोप्लेन तक पहुंचना मतलब समझते हैं आप इसका क्या होता है? और यह व्यक्ति केवल एरोप्लेन तक नहीं सीमित है। यह जरा खबर आप देखिए, 350 करोड़ का घोटाला। संजय शेरपुरिया इसका नाम है और यह महाशय जो है 350 करोड़ रुपए का एसबीआई से लोन लेते हैं और बीजेपी के नेता रहे और आज वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, वो 25 लाख लोन इनसे ले लेते हैं और 25 लाख लोन लेकर के देखिए कहां पर कोई जिक्र नहीं है, कहां पर रफू चक्कर है और कोई चैनल के ऊपर जो है कोई जिक्र नहीं है, कोई चैनल पर खबर नहीं है। तो किस तरह से चीजें हो रही हैं, कैसे चीजें हो रही हैं, मैं आपका जैसा समय जो है खराब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन देखिए जरा आप, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए मैडम जो है रूबिका लियाकत, ये आज का अभी का इनका मास्टर स्ट्रोक का मैं दिखा रहा हूं। मास्टर स्ट्रोक में केरल के लड़कियां हैं, उनको लेकर के फिल्म बनाई गई है, उनका कन्वर्जन कर दिया गया है, सच से परहेज नहीं करना चाहिए, इस तरह के जो प्रोग्राम बना रही है। ये 350 करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, कोई जिक्र नहीं है साहब। मैडम रूबिका, ये देखिए आप, अंजना ओम कश्यप ने 2 शो की आज, एक शो कर रही है जय हनुमान चुनावी घमासान, हनुमान जी और घमासान जो चल रहा है। दूसरा एक और देखिए इनका मैडम जी का, ये जो है वो चल रही है कि केरला की स्टोरी। अब ये भी यहां पर जो है पकड़ करके बैठे हुए हैं। केरल के अंदर जो है एक फिल्म बनाई गई है कि केरल की जो है स्टोरी को लेकर एक फिल्म बनाई गई है, उसको लेकर के हंगामा हो रहा है बेवजह। जिसको देखनी होगी देखेगा, जिसको नहीं देखनी होगी नहीं देखेगा। बेफिजूल का बॉयकॉट ये वो चलाने से कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखिए एक और भाई साहब हैं, ये सुधीर चौधरी। तो सुधीर चौधरी जो है वो रूस को लेकर के बैठे हैं। अरे भैया, यहां की मामला तो सिमट नहीं रहा है, यहां के तो ढोल इतने फटे पड़े हैं कि उनमें से आवाज आनी बंद हो गई है। आप पहुंच गए रूस के अंदर, तो किस तरह से चीजें हो रही है, इस बात को आप समझिए। और इस बात को आप समझिए कि कैसे जो है फिर प्रधानमंत्री आपको कहते हैं, मैं आपको देखिए बयान दिखाता हूं, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, उनका बयान सुनिए। ये अचरज की बात है, हैरानी होती है। मोदी का बयान है कि कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस से, दोनों से सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस जेडीएस दिखावे के लिए 2 दल हैं, लेकिन दिल से, अपनी करतूत से ये दोनों एक ही हैं। दोनों परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और दोनों दलों को समाज की बांटने की राजनीति करते हैं। इन दोनों दलों की प्राथमिकता कभी कर्नाटक का विकास नहीं रहा। दोनों दल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, परिवारवादी हैं, कर्नाटक के विकास से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो मैं एक बात यह बता दूं कि अगर कहीं पर भी कसर मसर रही और बीजेपी को लगा कि अगर हां सरकार बना सकते हैं, जेडीएस को साथ ला सकते हैं, 1 सेकंड नहीं लगेगी। पहली बात तो ये। खैर दूसरी बात, वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। कांग्रेस वहां पर जीतने की परिस्थितियों में बताई जा रही है, लेकिन अलग चीज है। आप देखिए किस तरह की बातें कही जाती हैं। लोगों को बताया जाता है कि प्रधानमंत्री तो इतने ईमानदार हैं, इतने ईमानदार हैं। अगर इतने ईमानदार हैं साहब, तो इतने करोड़ों रुपए की बात, वो केवल जो है वो एक जैन के घर पर कुछ छापा पड़ा था जो समाजवादी पार्टी से उसका लिंक मिला था, और कैसे जो है वो तब सुर्खियों में चला, खबरों में चला, लेकिन अब शांति सन्नाटा। तो बहरहाल आप इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, कैसे जो है खेल हो रहा है, कैसे खेल किया जा रहा है, लोगों को पता चले। और ये पैसा ये अपने घर से नहीं लाए,
ये पैसा आपका और हमारा पैसा। ये मोदी जी कहते थे ना काला धन, ये काला धन कहां गया? ये 2-2 हजार रुपए के नोट क्यों आ रहे हैं? ये नोटबंदी हो गई, काला धन खत्म हो गया, नए नोट आ गए। चिप वाली मैडम कहती थी कि जो है वो 2000 के नोट कुछ रखोगे तो वो चिप से उखाड़ लाएंगे। कुछ नहीं उखाड़ रहे हैं भाई साहब, सब अपना घर बना करके बैठे हैं। और किसी का अगर लूट रहा है तो आपका और हमारा लूट रहा है, जनता का लूट रहा है। इसलिए आवाज पहुंचाइए लोगों तक, शेयर करिए इस खबर को, खूब शेयर कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर